Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. What a joy to have all of you once again. ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक दफा फिर आज आप सारे हमारे साथ हैं। Let's have a word of prayer. आइए हम दुआ करेंगे। Do we have anybody over there in our Badami Bagh campus? Who is there? हमारे साथ जो लाहौर कैंपस से बदामी बाग कैंपस से स्टूडेंट्स मौजूद हैं। I will request someone to lead us in prayer. मैं दरख्वास्त करूंगा कि बदामी बाग कैंपस से आप दुआ में रहनुमाई करें आज के सेशन के लिए। Okay, God bless you. हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे। आसमानी बाप कादर मुझे खुदा, मैं दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ इस सेशन के लिए खुदा। जैसे तूने पहले हमारी मदद की और इन आखिरी सेशनों में तू हमारी मदद करना खुदा। हमारे पास्टर्स के साथ होना खुदा, हमारे टीचर्स के साथ हमारा खुदा तू आगे उनकी और से और रहनुमाई करना ताकि हम और से और तेरे कलाम को सीखने वाले बने खुदा। हमारे एक टीचर बहुत अच्छे हैं खुदा, इन्हें तू और गाइडेंस दे ताकि खुदा से हमें अच्छे से अच्छे गाइडेंस करने वाले बने खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ सबके साथ होना खुदा। जितने स्टूडेंट्स तेरे हजूर झुके हुए हैं तो इनके साथ है खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ हम सबके साथ होना खुदा। आज के कलाम के लिए खुदा, आज की टीचिंग के लिए सारी खुदा तू हमारी मदद करना खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा आज की शाम के लिए खुदा, ताकि हम आप फिर से एकदम इकट्ठे हुए हैं खुदा, ताकि हम अपनी क्लास ले सके खुदा। बाइबल क्लास में तू सबकी एक जैसे ही रहनुमाई करता है खुदा। तेरा शुक्र हो खुदा। हमारे पास्टर्स के साथ होना खुदा, तो हमारे बैरूनी मुल्क से हमें तालीम दे रहे हैं खुदा। हिफाजत करना खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ मेरे मीठे और जलाल का बरकत नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। Amen. Thank you, sister. Thank you. बहुत शुक्रिया बहन जी, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। So we have been studying New Testament. और जैसे कि आपको पता है कि हम नए अहदनामे का मुतालिया कर रहे हैं। So far we have covered all the way to the book of Romans. और अभी तक हमने रोमियो के खत तक जो है अपनी सारे मुतालिए को कर चुके हैं। And we learn in Matthew that Jesus is the king. और जैसे हमने मत्ती की अंजील के अंदर सीखा है कि यीशु मसीह वो बादशाह है। In Mark we learn that he is the suffering servant, he is the miracle worker. और फिर हमने देखा है मरकज की अंजील के अंदर कि उसने सारे दुखों से बर्दाश्त किया, दुख सहने वाला, और उसके बाद वो मौज़ात करने वाला खुदा शाफी कायनात है। In Luke we learn that he is the son of man who understand our feelings. और फिर लूका की अंजील हमें बताती है कि वो इब्ने आदम है जो हमारी जरूरियात से वाकिफ है। And in John we learn that Jesus is the son of God. He is the God in flesh. He is the bread of life and the savior of the world. और हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील के अंदर कि कलाम मुजस्सम हुआ और उससे जिस्म की सूरत इख्तियार की, और हम देखते हैं कि यीशु के ताल्लुक से कि खुदा ने जिस्म की सूरत इख्तियार की और वो जमीन के ऊपर आया। In Acts we learn that he is the one who sent his Holy Spirit. और अमाल की किताब के अंदर हम देखते हैं कि खुदा वो है जिसने अपने रूह कुद्दस को अपने लोगों के ऊपर नाज़िल किया। In Romans we learn that he is our righteousness. और रोमियो का खत हमें बताता है कि खुदा हमारी रास्तबाजी है। Thank you, Jesus. So today we are going to cover 3 other books. और आज हम 3 जो किताबें हैं, 3 हतूत हैं, उनके ऊपर मुतालिया करेंगे और गौर करेंगे। And our dear precious
teacher is going to teach us God's word. और हमारे अजीम उस्ताद खुदाउन के अजीम खादम वो खुदाउन के कलाम का मुतालिया आज शाम हमें कराएंगे। Here is our brother Keith. और यहाँ Reverend पर Keith. एक दफा फिर हमारे साथ रेवरेंड कीथ कैली वो मौजूद हैं। आमीन। And Shakib and Keith, God bless you and use you. Thank you. थैंक यू। Well, hello again, everybody. आप सबको एक दफा फिर मेरी तरफ से सलाम। Great joy to be here. और मेरे लिए एक दफा फिर बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। Today we're looking at 1 and 2 Corinthians and Galatians. और आज हम बिलखसूस सतूत के ऊपर मुतालिया करेंगे और पहला और दूसरा करंथियों का खत और उसके बाद गलतियों के नाम हम पौलुस रसूल के खत के ऊपर हम मुतालिया करेंगे। Paul wrote this letter to the church in Corinth. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने ये जो करंथियों के खत है ये दर हकीकत करंथस की कलीसिया को लिखे। At the time, he was staying in a town called Ephesus. और जब उसने करंथस की कलीसिया को ये खत लिखे उस वक्त में वो इफिसस के अंदर रह रहा था। But he'd heard that there were some problems in the church in Corinth. लेकिन हम देखते हैं कि उस सारे वक्त के अंदर उस दौरानिये में करंथस की कलीसिया में करंथियों की कलीसिया के अंदर कुछ मुश्किलात थी और उससे उसने हताब किया। Corinth was a very wicked city. और जो करंथस है वो बहुत ही ज्यादा शरीर शहर था। The church was quite new and it was hard for the Christians. और ये जो शहर था ये इसके अंदर अभी मसीही बहुत ज्यादा नए मसीही लोग हुए थे इसलिए मसीहियों के लिए ये शहर बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। They were tempted to act the same way as their non-Christian neighbors. और ये इसी तरह इनको जमाया जाता जैसे इनके हमसाए ना गैर ईमानदारों को जैसे उनके साथ बर्ताव किया जाता उसी तरह का बर्ताव इनके साथ होता। Even some of the Christians in the church were fighting each other or arguing with each other. यहाँ तक कि कुछ मसीही जो कलीसिया के अंदर थे वो भी मुसलसल एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में और उसके साथ बहस और मुबासा के अंदर वो हर वक्त मसरूर रहते। And some were living lives which were very bad. और कुछ ऐसे लोग थे जो मसीही होने के बावजूद भी झूठ के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे जो कि बहुत ही बुरी बात है। So Paul wanted to write to them to show them how true Christians should behave. और इस सारी सूरत हाल के अंदर पौलुस रसूल ने महसूस किया कि वो कलीसिया को बताए कि कैसे जो ईमानदार है मसीही है उसको कैसे रवैया इख्तियार रखने की जरूरत है। He wanted them to understand what was right and what was wrong. और दर हकीकत वो उनको बताना चाहता था करंथियों की कलीसिया को कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। Now Paul's letters teach us an awful lot. और देखें हम देखते हैं कि पौलुस रसूल के जो खतूत हैं वो हमें बहुत ज्यादा सिखाते हैं। It teaches us about love. और ये खतूत हमें मोहब्बत के तारुक से सिखाते हैं बिलखसूस करंथियों का हाथ। The gifts of the Holy Spirit. और रूहुल कुद्दस की नेमतों के ताल्लुक से सिखाते हैं। The Lord's Supper. और खुदा की फसह के ताल्लुक से हमें सिखाते हैं। Also the wonderful truth that because Jesus rose from the dead, believers will rise from the dead. और फिर एक और बड़ा खूबसूरत सच्चाई से पौलुस रसूल हमें वाकिफ करता है कि क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा इसलिए ईमानदार भी मसीह के आने के ऊपर वो मुर्दों में से जी उठेंगे। Some people called Corinth a crazy city, a mad city. और कुछ लोग करंथस के शहर को बहुत ही बेवकूफ और पागलों का शहर कहते हैं कि वहां पर दीवाने और बेवकूफ लोग रहते हैं। It seemed the last place to start a church. और ये ऐसे है ये आरी वो जगह है जहां पर कलीसिया का
कलीसिया की इब्तिदा रखी गई। It's got prostitutes and gamblers and drug dealers. और यहाँ पर लोग जो जिस्म फरोशी का काम करने वाले, उसके बाद जुआ खेलने वाले, रिश्वत लेने वाले, ऐसे बुरे लोग वो इस शहर में बसते थे। The Greeks had a word which meant to live like a Corinthian, and this word meant immoral and shameful. और जरा देखें, यूनानियों ने एक लफ्ज जो इस्तेमाल किया है कि अगर आप ऐसी जिंदगी के अंदर रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही गंदी, बड़ी मैली, बड़ी दजली जिंदगी के अंदर रहते हैं। और उसके लिए यूनानियों ने लफ्ज इस्तेमाल किया है इमोरल, जो इंग्लिश का लफ्ज है, और इसका मतलब है गंदी जिंदगी के अंदर रहना, जिसकी कोई भी अच्छी बात जिसके अंदर शामिल ना हो। Where there's sin and confusion, the good news is there's grace. सुने जरा, जहां पर भी मुश्किलात होती, जहां पर गैर यकीनियत होती, वहां पर ही खुदा का जलाल भी गहरे तौर पर काम करता है। And it was like that in Corinth. Although there was a lot of sin about, there was the grace of God breaking in. देखें जरा, अगरचे बहुत ज्यादा करंथस के शहर के अंदर, करंथियों की कलीसिया के अंदर बहुत ज्यादा गुनाह था, लेकिन फजल उससे भी बढ़कर उनके ऊपर था। Paul writes, I just thank God for the grace that's been given to you. और पौलुस रसूल इसलिए कहता है कि मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं उस फजल के लिए जो तुम्हें बख्शा गया है। First and Second Corinthians are personal letters from Paul to his beloved children, spiritual children. सुने जरा, जो पहला ग्रंथियों और दूसरा ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, ये दर हकीकत पौलुस रसूल के जाती हतूत हैं जो उसने अपने प्यारों को लिखे, जो करंथस के अंदर उसके प्यारे रहते थे कलीसिया में। And we're reading his private letters. और हम इसके जो से जाती हतूत हैं उनके ताल्लुक से पढ़े हैं। Now the Corinthians seem to love money. अब जरा देखें, सुने जरा इस बात को कि करंथियों के लोग वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनको पैसे से बड़ा प्यार था। So it's a very up-to-date book because a lot of people love money. और इसलिए क्योंकि आज भी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पैसे के साथ, ये इसलिए बड़ी ही जदीद किताब है क्योंकि ये उनके साथ भी कलाम करती है। It was also a very mixed kind of city. ये बहुत ही ज्यादा मिले हुए लोगों से और मिली हुई सकाफतों से जुड़ा हुआ एक शहर था। There were a lot of slaves in the city. इस शहर के अंदर बहुत से गुलाम बसते थे। There were Jews, there were Greeks, और इसके अंदर यहूदी रहते थे, यूनानी रहते थे, Egyptians, इसके अंदर मिस्री लोग रहते थे, Romans and Africans. और इसके अंदर रोमी लोग, अफ्रीकन लोग रहते थे। And they believed there were about 700,000 people living in Corinth. और एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि तकरीबन 7 लाख के करीब लोग वो करंथस के अंदर रहते थे। The whole city was like a big open air marketplace. और So जो many different people. जो पूरा शहर था वो इसी तरह था जैसे खुली बाजार की मानद शहर हो, खुली मंडी की मानद शहर हो, जहां पर हर चीज बिक रही हो और सब कुछ सरेआम बिक रहा हो। And a lot of the people worshipped Venus, the goddess of love. और pardon me? A lot of the people worshipped Venus, the goddess of love. और सुने जरा, बहुत से लोग वो ऐसे भी थे जो बुतों की पूजा करते थे वहां पर। And they had a big temple to Venus. और वहां पर जो वीनस का था वो बहुत बड़ा मंदिर भी था, और दर हकीकत वो उसको मोहब्बत का खुदा कहते थे, और इसलिए वो बहुत ज्यादा उसकी प्रस्तिश करते थे। And in that temple,
there were about 1,000 prostitutes. सुने जरा, और इसी मंदिर के अंदर वो तकरीबन 1000 के करीब जो उनसे थे वो जिस्म फरोशी का काम करने वाले लोग रहते थे. So it was quite a hard place to be a इसलिए Christian. और इसलिए बतौर मसीही होना मसीहियों के लिए ये बहुत ही ज्यादा ये जो जगह थी बड़ी मुश्किल जगह थी. Well, Paul stayed in Corinth about 18 months and planted the church there. वाओ, लेकिन सुने जरा, इस सारी मुश्किल हालात के अंदर इतनी बुरी जगह के अंदर पौलुस रसूल ने तकरीबन 18 महीने गुजारे और वहां पर कलीसिया की बुनियाद रखी. And the church grew quite big. और कलीसिया वो बहुत ज्यादा वसी हुई, बहुत ज्यादा फली और फूली और खुदा ने कलीसिया को बहुत बरकत दी. And we believe the letter was written about AD 55 to 56, about then. और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 55 या हम कह सकते हैं 56 ईस्वी के अंदर ये खत को लिखा गया. Why did he write the letter? क्यों पौलुस रसूल ने करंथियों की कलीसिया को खत लिखा? What was his purpose? उसका मकसद क्या था? Well, he'd had reports of immorality in the church. वजह क्या है? वजह ये थी कि पौलुस रसूल को कलीसिया की गैर अहलाकियात के ताल्लुक से पता चला. And not just immorality, but there were divisions in the church. और सुनो जरा, ना सिर्फ पौलुस रसूल को कलीसिया की बदकारी का बल्कि कलीसिया की तकसीम के ताल्लुक से भी पौलुस रसूल को खबर पहुंची. He wanted to encourage unity. और इसलिए उसने मसीहियों की और कलीसिया की अंदर इत्तेहाद को बढ़ाना चाहा और वो चाहता था कि इत्तेहाद की हौसला अफजाई करे. And he wanted to encourage a spirit of love and purity. आमीन. और वो दर पौलुस रसूल ये चाहता था कि जो मोहब्बत का रूह है और जो शफाफियत का रूह है उसको जो उनसे उसकी हौसला अफजाई की जाए. Here's a little summary of the book of Corinthians. ये हम देखते हैं करंथियों के खत की एक छोटा सा खुलासा है जो मैंने आपको दिया है. Just recently, I had to get my car checked up at the garage. कुछ देर पहले मैं गया गैराज के अंदर, वर्कशॉप गया ताकि मैं अपनी गाड़ी को चेक करवा सकूं. And they had a list of things that needed mending, fixing. और उन्होंने एक फहरिस्त बनाई उन कामों की जो मेरी गाड़ी को ठीक करवाने की थी ताकि मेरी गाड़ी बेहतर तौर पर चल सके. So Paul gives the Corinthians a list of things that need to be checked up. सुने जरा, जैसे हमारी गाड़ी ठीक करने वाले ने मुझे फ्रिज दी कि ये काम आपकी गाड़ी के ठीक होने वाले हैं, उसी तरह पौलुस रसूल ने करंथियों की कलीसिया को भी एक फहरिस्त दी कि तुम्हें ये ठीक करने की जरूरत है. He keeps pointing them to the fact that Jesus must be Lord. और उसने इस बात के ऊपर, इस हकायक के ऊपर उसने जोर दिया और निशानदेही की कि यीशु मसीह तुम्हारा खुदा है, इसलिए तुम्हें उसकी तरह बेहतर होते चले जाना है. In the first 10 verses of Corinthians, the word Lord occurs 6 times. सुने जरा, करंथियों उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक जो खुदा का लफ्ज है वो तकरीबन 6 दफा खुदा का लफ्ज पौलुस रसूल ने इस्तेमाल किया है. If we obey Jesus as Lord, it will solve all the church problems. कि अगर हम यीशु जो खुदा है उसकी वफादारी ताबेदारी करें तो वो कलीसिया के सारे मसाइल को हल कर देगा. And the Corinthians had lots of questions they wanted answers to. और करंथियों की कलीसिया के पास बहुत से सवाल थे जिनके दर हकीकत वो जवाब चाहते थे. There were questions about food and about marriage.
और उनके जो सवाल थे वो खाने के ताल्लुक से थे, शादी के ताल्लुक से, अज़दवाज के ताल्लुक से उनके सवालात थे, about sexual behavior and और worship, उसके बाद मुबाशरत के रवैये के ताल्लुक से उनके बहुत सवालात थे, about spiritual gifts and the resurrection, और फिर उसके बाद रूहानी जो उनसे तहाइफ हैं उनके ताल्लुक से, रूह के फलों के ताल्लुक से, और फिर उसके बाद क़यामत के ताल्लुक से उनके सवालात थे। but the golden rule for every believer then and now is, will it please the Lord what I do? और लेकिन सबसे जो सुनहरी असूल है वो ये है कि सुनहरी असूल ये है कि मसीही ईमानदार ये कहें कि मैं जो भी करूंगा, मैं खुदा, मैं ये चाहता हूं कि उससे तू खुश हो, मैं तेरी खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। Here's a little outline of Corinthians, 1 Corinthians. और ये हम छोटी सी फहरिस्त देखते हैं पहले कुरिन्थियों के खत के ताल्लुक से। Paul writes about the church problems. और पौलुस रसूल कलीसिया की जो मसाइल हैं उनके ताल्लुक से लिखता है In chapter 1, पहले बाब में, and then he talks about the divisions in the church, the फिर पौलुस disorders in the church. फिर पौलुस रसूल जो उनसे कलीसिया के अंदर जो उनसी तकसीम है और जो बेतरतीबी है उसके ताल्लुक से बात करता है, And that covers the first 6 chapters. और यही दर हकीकत 2-3 मामला जो उनसे हैं वो पहले 6 बाब जो उनसे हैं वो इन्हीं मामलात के ऊपर मुश्तमिल हैं। And then from chapter 7 to chapter 16, he talks about marriage and freedom. फिर पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों के 7वें बाब से लेकर 16वें बाब तक अज़दवाज और उसके बाद आजादी के ताल्लुक से बात करता है, And he talks about worship and the resurrection. और फिर उसके बाद वो परस्तिश और जी उठने के ताल्लुक से बात करता है। How can we find Jesus in 1 Corinthians? फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम मसीह यीशु को पहले कुरिन्थियों के खात के अंदर कैसे तलाश कर सकते हैं? Well, the resurrection of Jesus is at the heart of the Christian gospel. सुने जरा, जो मसीह यीशु का जी उठना है, मसीह यीशु का जी उठना दर हकीकत अंजील का दिल है। It fills us with hope and expectancy for the future. आमीन। और यह दर हकीकत मसीह का जी उठना ही हमें उम्मीद देता और आने वाले वक्त के लिए, मुस्तकबिल के लिए यकीन दहानी देता और हमें उम्मीद बख्शता है। You can read a lot about the resurrection in 1 Corinthians 15. आप बहुत ज्यादा पहला कुरिन्थियों उसका 15वें बाब के अंदर मसीह यीशु की जी उठने के ताल्लुक से पढ़ सकते हैं। Love is a cure for many, many problems in a church. सुने जरा, मोहब्बत बहुत बड़ा इलाज है कलीसिया की बहुत सी बीमारियों का। In 1 Corinthians 13, verse 4, Paul writes this beautiful verse. और हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और 14वीं आयत में कि पौलुस ने बड़ी खूबसूरत आयत लिखी। Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast, and it is not proud. जरा देखें पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत, मोहब्बत सब्र है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेही नहीं मारती और फूलती नहीं। Paul shows a Christ-like character in wanting to restore those who've failed and sinned. और पौलुस रसूल ने हमें सिखाया है कि जरूर है कि वो जो गुनाह के अंदर नाकाम हो चुके हैं, वो जो गुनाह के अंदर फंस चुके हैं, हमें मसीह जैसा मजाज अपनाने की जरूरत है ताकि हम उसकी तरह पाक और साफ हो जाएं। It's a wonderful lesson for us to learn
to always try to restore people to the grace of God. सुने जरा, इसके अंदर बहुत ही एक जबरदस्त हमें जो सा सबक मिलता है वो ये है कि हम मसीह यीशु की तरह हम उस वक्त बहाल होंगे जब हम मसीह यीशु में होंगे, क्योंकि उसी वक्त वो अपने जलाल को हम पर जाहिर करेगा। In Luke chapter 15, the father's son went away to a far country, but the father waited for him to come back home. लूका की इंजील उसके 15वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि बेटा जब बाप को छोड़कर वो बहुत दूर मुल्क में चला गया, तो बाप उसके इंतजार में था कि कब वो वापस आए ताकि वो दोबारा से बहाल हो सके। God wants us to have hearts which pray for those who've gone wrong. आमीन। खुदावंद हमारे ऐसे दिल चाहता है जो उन लोगों के लिए दुआ करे जो खो चुके हैं, भटक चुके हैं, खुदा से दूर जा चुके हैं, And seek to draw them back to the grace and the love of God. और इस तरह मशगूल रहे दुआ में कि वो खुदा के पास वापस आ जाए ताकि खुदा की बाहों के अंदर वो वापस आकर उसके साथ हो ले। And Paul says, don't be followers of men. और इसलिए पौलुस रसूल ने कहा मत इंसानों के पैरोकार बनो, मत उनकी पैरवी करो। We can learn from the example of others, but we're to follow Christ. That's the main thing. बड़ी खूबसूरत बात कीट ने यह की है कि हम दूसरों का नमूना ले सकते हैं, लेकिन हम पैरवी सिर्फ एक ही कर सकते हैं और वो है यीशु मसीह। लेट मी रिपीट, हम लोगों का नमूना जरूर ले सकते हैं, उनको अपनी जिंदगी का नमूना जरूर बना सकते हैं, लेकिन पैरवी हम सिर्फ मसीह यीशु की कर सकते हैं। And we must have big hearts. और इसलिए हमें हमेशा बहुत ज्यादा कुशादा दिलों की जरूरत है। We must not be narrow-minded. तंग ज़हन होने की जरूरत नहीं। We must love people even if they're not from the same church background as us. We must love people. हमें फिर भी लोगों से प्यार करने की जरूरत है, अगरचे वो हमारे चर्च से उनका ताल्लुक नहीं है या हमारे चर्च से नहीं है, फिर भी उनसे प्यार करें। That's the only way we can help them. और यही वो रास्ता है जिससे हम उनकी मदद कर सकते हैं और उनके साथ खड़े हो सकते हैं। 300 years ago, there was a famous preacher called John Wesley in England. 300 साल पहले खुदा का एक बहुत ही शोहरत याफ्ता हादम जॉन वेस्ली, जिसका ताल्लुक बर्तानिया से है, उसके ताल्लुक से हम पढ़ते हैं। And there was another great preacher called George Whitefield. और उसके बाद एक और खुदावंद का अजीम मना जॉन विटफील्ड के ताल्लुक से हम पढ़ते हैं। But then at some point they disagreed about Bible teachings. लेकिन कुछ मामला के ऊपर आकर, कुछ बातों के ऊपर आके वो बाइबल की जो तलीमात थी उनके ऊपर वो मुख्तलिफ अपनी राय रखते थे। And some people came to John Wesley one day and they said, do you think you'll see George Whitefield in heaven? किसी ने एक दिन कोई जॉन वेस्ली के पास आया और उसने कहा कि क्या आप देखते हैं कि जॉर्ज विटफील्ड जोन्स है वो खुदा की बादशाही में आप उसको जाते हुए देखते हैं? They were so against him because of what he believed. वजह क्या है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनके खिलाफ थे और मुखालफत की वजह ये थी कि उनके अपने कायद थे और अपनी राय थी। But John Wesley said, no, I don't think I'll see him in heaven. लेकिन जॉन वेस्ली ने बड़े वसूख के साथ उसका जवाब दिया और उसे कहा कि नहीं, मैं जॉर्ज विटफील्ड को वो आसमान पर खुदा की बादशाही में जाते हुए नहीं देखता। And these people who asked the question, they were very pleased about that. They were very pleased. सुने जरा, और वो लोग जिन्होंने सवाल किया था जॉन वेस्ली को, और जब उन्होंने जॉन वेस्ली से ऐसा जवाब सुना तो वो बड़े खुश हुए कि इसने बड़ी जबरदस्त बात की है। But then
John Wesley said, I won't see George Whitfield in heaven because he'll be so near the throne of God. Amen. देखिए जरा अगला उसका जुमला सुने। जॉन वेस्ली ने कहा कि मैं इसलिए मैं जॉर्ज विटफील्ड को आसमान पर बादशाह पर नहीं देख सकता, वजह यह है क्योंकि वो खुदा के तख्त के बहुत ही करीब बैठा होगा जहां शायद मेरी नजर भी नहीं पहुंच सकती। वाह। We can love other believers even if we don't agree with everything they say. सुने जरा, हम अगरचे हमारी अगर राय जो उनसे मुख्तलिफ हो, फिर भी जरूरी ये है ईमानदार होते हुए हम दूसरे ईमानदारों से मोहब्बत रखें, प्यार रखें और उनके लिए अपने दिल में मोहब्बत रखें। We've got to learn to love one another with a pure heart. और इसलिए हम सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ बड़े साफ दिल के साथ, बड़े शफाफ दिल के साथ मोहब्बत रखो। If you ever hear an orchestra getting ready to play in a concert, Pardon me? if you see an orchestra, you know, with pianos and trumpets getting ready, it's a lot of noise. अब सुने, अगर आप ऑर्केस्ट्रा को देखें जहां बहुत सारे जो जिंदे हैं वो इकट्ठे एक मजमुए के अंदर वो बजा रहे हो तो बहुत ज्यादा उनकी आवाज होगी। But when they all play together, it sounds beautiful. लेकिन जब अगरचे वो एक दूसरे के साथ मिलके नहीं बजा रहे तो फिर कोई मजा नहीं आएगा, वो शोर होगा। लेकिन जब वो संगत में एक दूसरे की संगत के अंदर बेहतर तौर पे मिलके बजाएंगे तो उससे फिर खूबसूरत जो उनकी मौसीकी है वो जन्म लेती है और शानदार आवाज पैदा होती है। It says in Psalm 133 that how beautiful it is when brothers live together in harmony and peace. और इसलिए ज़बूर 133 के अंदर कितनी खूबसूरत आयत लिखी है कि कितनी खुशी की और भलाई की बात ये है, भलाई की बात ये है कि भाई वहां मिलकर रहें। It's like the anointing oil running down Aaron's beard. और वो ऐसे ही है जैसे जो हारून की दाढ़ी से टपकता हुआ तेल। And there the Lord commanded the blessing. और यहाँ पर खुदा अपनी बरकत को हुक्म देता है आपके ऊपर निछावर होने के लिए। When we love our fellow believers, God will command the blessing. जब हम अपने भाइयों से, हमसायों से एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, फिर खुदा अपनी बरकत को क्या हुक्म सादर करता और उसकी बरकत का नज़ूल हमारे ऊपर होता है। A church which prays together and loves one another will be blessed by God. आमीन। और वो कलीसिया जो मिलकर यकजा होकर एक आवाज होकर एक जान होकर खुदा के हुजूर प्रस्तिश करती है और उसकी सताइश करती है, खुदा उनको बरकत देता, बहाल करता और उनकी हदूद को बढ़ाता है। It's very good, you know, if you live in a family that you should pray together as a family. और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप खानदान के अंदर रह रहे हैं तो उस बहुत बेहतर होगा कि आप मिलकर खानदानी रफाकत रखें और इकट्ठे मिलकर दुआ किया करें। The family that prays together stays together. और ये बहुत ही खूबसूरत मकूला है कि वो खानदान जो मिलकर दुआ करते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। My wife and I pray every day together after breakfast, and it's a great blessing to me. और मैं और मेरी बीवी जो है हमारी आदत है कि हम हर रोज हम अपने नाश्ते के बाद मिलकर दुआ करते हैं। Yesterday, my wife, my son, and myself, we all prayed together, and it was a blessing. और कल ही क्या हुआ कि मैं, मेरी बीवी और मेरा बेटा जो है हम मिलकर दुआ कर रहे थे। ये बहुत ही बड़ी बरकत है जब हम ऐसे खानदानी तौर पर मिलकर दुआ करते हैं। I believe healing, love, peace, and joy follow unity. आमीन। और सुने जरा, मेरा यकीन इस बात के ऊपर है कि शफा, वो अमन, इत्मीनान, रफाकत
उनकी पैरवी करती है, और जब ऐसा आप करते हैं तो वहां पर मौजज़ात वकूअ पजीर होते हैं। शानदार बात है ये बहुत। So Paul tells the Corinthians, because he feels they are a sick church, he gives them like a doctor's prescription what to do. और पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को हदायत करता है, इसी तरह जैसे डॉक्टर जब किसी मरीज को देखता तो उसको हदायत देता है कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है, इसी तरह पौलुस भी इस बीमार कलीसिया को तबीब होते हुए हदायत कर रहा है। Focus on the cross and the resurrection. और वो उनको बताता है कि मसीह की सलीब और उसके जी उठ जाने के ऊपर, उसकी क़यामत के ऊपर, उसके आ जाने के ऊपर वो अपना ध्यान लगाओ। Rely upon the work of the Holy Spirit. और रूह कुदस के कामों के ऊपर इन्हिसार करो। Be filled with the love of God. खुदा की मोहब्बत से बढ़ जाओ। Keep your hearts right. Take the Lord's Supper regularly. और खुदा की उस स्वच्छता को रोज अपने अंदर लो, रोज बांटो और उसमें बढ़ते चले जाओ। Keep our hearts open to God and open to one another. और अपने दिल खुदा के लिए और एक दूसरे के लिए हमेशा खोले रखो। Love and forgive. एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे को माफ करो। Then Paul writes another letter. We call it 2 Corinthians. फिर पौलुस रसूल एक और खत लिखता है कुरिन्थस की कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को, जिसको हम कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत। And it's a very personal letter. और ये भी बहुत ज्यादा जाती जो सा लेटर है, खत है। He opens his heart to the people. वो अपना दिल लोगों के लिए खोलता है। And the purpose of writing was really to repeat some of the teachings from 1 Corinthians. और इसका जो खत का लिखने का मकसद ये है कि वो बातें जो उसने पहले कुरिन्थियों के अंदर, पहले कुरिन्थियों के खत के अंदर लिखी हैं, उनको दोबारा वो दोहराता है। He wanted to show the Corinthians that Paul was really a genuine apostle sent from God. और जब हम ये खत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पौलुस रसूल वाकई ही हकीकी खुदा का रसूल था जिसको खुदा ने इस दुनिया के ऊपर भेजा। Some of the people were criticizing Paul's ministry. और यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो पौलुस रसूल की खिदमत के ऊपर उंगली उठाते और उसकी नुक्ताचीनी करते। But he was showing them that he was sent by God, so they should listen. लेकिन उसने उनको बताया और ये दिखाया कि खुदा ने उसको भेजा है ताकि, और इसलिए उनको उसको सुनना जरूरी है। Here is a little outline of 2 Corinthians. यहाँ पर हम जो दूसरा कुरिन्थियों है उसकी एक फहरिस्त को देखते हैं। In chapters 1 to 7, it's all about Paul being called as a special messenger, an apostle of Jesus. और हम देखते हैं कि पहले बाब से लेकर 7वें बाब तक हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो कि वाकई ही बुलाया हुआ रसूल था। In chapter 8 and 9, it's about Christian giving. और उसके बाद हम दूसरा कुरिन्थियों 8वां बाब और 9वें बाब के अंदर हम देखते हैं मसीह देने के ताल्लुक से। In chapter 10 to 12, he says, beware of false teachers, false apostles. इसके बाद दूसरा कुरिन्थियों 10वां 11वां 12वें बाब के अंदर पौलुस रसूल उनको आगाह करता है झूठे जो से उस्ताद हैं और उनकी झूठी तालीमात से बारवर रहने के लिए आगाह करता है। And then in chapter 13, just final greetings. और उसके बाद 13वें बाब के अंदर, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वें बाब के अंदर वो अपनी एहतमामी जो सा सलाम है उसके साथ उसका खत्म करता है। Where do we find Jesus in 2 Corinthians? सवाल ये पैदा होता है कि दूसरे कुरिन्थियों के खत के अंदर हम मसीह यीशु को किधर तलाश करते हैं? Well, Paul copies the Lord Jesus in that he seeks to bring
peace to a troubled church. Pardon me? Paul copies the Lord Jesus in that he seeks to bring peace to a divided church. सुने, ये बड़ी जबरदस्त बात है। हम यीशु मसीह को इस तरह तलाश करते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया की तकसीम की दीवारों के ताल्लुक से बात की मरकज की लूका की अंजील के अंदर, इसी तरह पौलुस रसूल भी कहता है कि अपने दरमियान से इन तकसीम की दीवारों को हटा दो। इस तरह हम यीशु मसीह को जो सा दूसरा ग्रंथिया उसके खत के अंदर देखते हैं। Jesus said, "Blessed are the peacemakers. Happy are the people who make peace, bring people together." और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, वो मुबारक हैं, बाबरकत हैं। There's a wonderful verse in 2 Corinthians in chapter 12, verse 9. और दूसरा ग्रंथिया उसका 12वां बाप और उसकी 9वीं के अंदर बड़ी जबरदस्त एक आयत है। It says, "My grace is sufficient for you. Amen. My power is made perfect in weakness." क्या लिखा हुआ है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। What a wonderful truth that is. ये कितना खूबसूरत सच है That God will give us enough strength for every situation. कि खुदा हमें अपनी कुव्वत देता है, हालात चाहे जितने भी बुरे हो, जितने भी संगीन हो, हमारी कमजोरी में वो अपनी कुदरत हमें देता है। If Amen. God sends you on a mission, he'll give you the grace to do the work. अगर खुदा आपको मिशन के लिए भेज रहा है तो वो आपको फजल भी देगा कि आप उस मिशन के काम को पूरा भी कर सकें जो उसने आपके जिम्मे लगाया है। It's not by my own power, but it's by his power. मेरी जाती कुव्वत से नहीं, ये उसकी कुव्वत से है कि सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। So we should never be afraid to say yes when God tells us to do something. इसलिए जब भी हमें खुदा कुछ करने को कहता है, हमें परेशान होने की कतई तौर पर जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा खुद आपको कुव्वत देगा उसको मुकम्मल करने के लिए। God is always faithful. हमारा खुदा वो हमेशा के लिए बावफा खुदा है। He takes us through trials and temptations. वो हमें मुश्किलात से, इम्तिहानों से गुजारता है। He gives us victory. वो हमें कुव्वत फतह बख्शता है। And when we've got victory, we can share with others how to get victory. और जब हमें फतह मिलती है तो फिर हम दूसरों के साथ भी इस बात को रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि कैसे खुदा की फतह को तुम अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हो। We see Paul's character in what he writes. और हम पौलुस रसूल का किरदार उसकी तहरीर के अंदर देख सकते हैं कि जो लिख रहा है उससे उसका किरदार का अक्स हमें नजर आता है। He's so sincere and honest and true. वो बहुत ही ज्यादा दयानतदार, ईमानदार, सच्चा खुदा का रसूल था। But he's strong as well. और इसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा मजबूत भी था। He was strong to resist false teachers. और यहां तक वो मजबूत था कि उसके अंदर इतनी हिम्मत थी ताकि वो झूठे जो से उस्ताद थे उनके खिलाफ बात कर सके और उनके सामने खड़ा होकर डट के खड़ा हो सके। It's wonderful that God can give us wisdom how to fight against false teaching. ये बड़ी ही शानदार बात है कि खुदावंद हमें हिकमत देता है कि हम जो झूठे उस्ताद हैं उनके मुकाबला में खड़े हो सके और उनके साथ बात कर सके। I know God has helped me over years to be able to turn people from false teachings, false religion to the true Jesus. मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने कई सालों से मेरी मदद की है कि मैं वो जो लोग जो झूठी तालीमात के असल में हैं या झूठी तालीमात फैलाते हैं, मैं उनके साथ बात करता हूं और उनकी रहनुमाई करता हूं। And nobody is
beyond the love of God. और कोई भी शख्स वो खुदा की मोहब्बत से बढ़कर नहीं है हमें। We can keep on and seek to win the lost. और हमें इसलिए जारी रखनी है अपनी दौड़, और ताकि हम जो खोए हुए हैं उनको जीत सकें। And when we have trouble in a church, always try to restore people, restore them. और इसलिए जब भी हम कलीसिया के अंदर हमें मुश्किलात का मसाइब का सामना होता है, तो जरूर लोगों के साथ मदद करें ताकि वो बहाल हो सके और वो दोबारा अपनी जिंदगी के अंदर लौट सके। Correction is very important, इस्लाह बहुत ज्यादा जरूरी है, but we all must have much prayer and much love. लेकिन इस्लाह के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी जिंदगी दुआया होनी चाहिए, हमारी जिंदगी वो मोहब्बत से बड़ी होनी चाहिए दूसरों के लिए। It's wonderful that we can look forward to the resurrection. ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम खुदा के आने के ताल्लुक से, क़यामत के ताल्लुक से देखते हैं। As we are faithful to serve God, we'll have a glorious resurrection. और अगरचे हम खुदा के हजूर बड़ी ईमानदारी के साथ खिदमत करेंगे और ईमानदार रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो फिर हम उसके अब्दी आ जाने को भी देखेंगे, उसकी आमदसानी को भी देखेंगे। I sometimes say, if people are not healed in this life, every believer will be healed in the resurrection. मैं कई दफा लोगों को ये बात कहता हूं कि अगर आप इस जिंदगी के अंदर शिफा नहीं पा रहे, आपको शिफा नहीं मिल रही, मत घबराएं, अगली पूरी जिंदगी वो आपकी दुखों से आजाद है और उसमें आपको किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। No more sickness, no more sin. और कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा और कोई बीमारी बाकी नहीं रहेगी, आप जबरदस्त जिंदगी गुजारेंगे उधर। No more tears. कोई और आंसू वहां पर नहीं बाकी रहेंगे, No more temptation. कोई और मुश्किल वहां पर नहीं होगी। Oh, it'll just be blessing our glorious God. सिर्फ खुदा की बरकत और उसका अब्दी जमा होगा, जिसको लिए हुए हम अब्दियत में उसके साथ रहेंगे। Paul also writes about generous giving. पौलुस रसूल इसके साथ साथ बहुत ज्यादा जोर देता है कि खुले दिल के साथ बीज बोने के ताल्लुक पे। As you keep giving to God's work and to God and to bless people, God pours it back to you. Praise the Lord। और पौलुस रसूल इस बात के ऊपर जोर देता, कहता है कि जितना ज्यादा तुम खुले दिल के साथ खुदा के हुजूर, खुदा के कलाम काम के लिए दोगे, उतना ज्यादा खुदा तुम्हें बरकत देगा। You try to give blessings to other people and it comes back to you so quickly. आप लोगों को देने की कोशिश करें, अच्छा बीज बोने की कोशिश करें, और आप देखेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि किधर किधर से खुदा आपको मुहैया करेगा और आपको आना शुरू हो जाएगा, वापस मिलना शुरू हो जाएगा। It says in 2 Corinthians chapter 9 that God will overwhelm you with blessings. Amen। और दूसरा करंथियों उसके 9वें बाब के अंदर कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि तुम खुदा की उन बरकत से बढ़ जाओगे। And he'll so bless you that you'll have enough to bless others. और इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हें इतना दे देगा कि तुम्हारे पास इतनी कसरत से होगा ताकि तुम दूसरों को देने वाले बन सको। I've over the years, God has helped me so much. मैंने कई सालों से अपनी जिंदगी के अंदर देखा कि खुदा ने मेरी बड़ी मदद की है। When I've needed a car, then God's just given me a car. जब मुझे गाड़ी की जरूरत थी, खुदा ने मुझे गाड़ी बख्शी। And then often I've just given the car away to somebody else. Pardon me? I've given the car away after I've used it to somebody. और फिर मैंने क्या किया कि मैंने किसी को वो गाड़ी दे दी, इस्तेमाल करने के बाद किसी और को मैंने वो गाड़ी दे दी। When I went to Africa as a missionary, God gave me an Audi. और जब मैं अफ्रीका के अंदर मिशनरी के तौर पे गया, खुदा ने मुझे उधर ऑडी कार दे दी, जबरदस्त गाड़ी दे दी। Then a Land Rover. और फिर खुदा ने मुझे रेंज रोवर उधर दे दी। Then a Datsun.
और फिर खुदा ने मुझे डाइटसन उधर गाड़ी दे दी। Because we were trying to do God's work, he kept helping us so we could do it. और क्योंकि हम खुदा का काम कर रहे थे, इसलिए खुदा ने हमारी मदद की, हमें सरफराजी बख्शी, हमें बरकत दी, और देखे कितनी ज्यादा उसने बरकत हमें दी। And I've given lots of cars away, and I think it must be like a seed. Because I'm planting a seed, God gives me another car. आमेन आमेन। और देखे भाई कह रहे हैं कि मैंने बहुत सी गाड़ियां बहुत से लोगों को बरकत के तौर पर दी है, बीज के तौर पर दी है, और मैं ये सोचता हूं कि जब भी मैं गाड़ी देता था किसी को, मैं बीज बोता था, और खुदा उससे भी शानदार गाड़ी मुझे देता था। You give your life away to Jesus, आप अपनी जिंदगी खुदा को दे देंगे, सबसे बड़ा देना है। and he pours his life back into you. आप अपनी जिंदगी उसको दे दें, वो अपनी जिंदगी आपके अंदर उंडेल देगा, अपनी जिंदगी आपको दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। It's like the Lord's Supper or Holy Communion. ये इसी तरह है जैसे हम पाक इशा के अंदर शामिल होते हैं। We give ourselves to him, हम अपनी जात उसके सामने पेश करते हैं, अपना आप उसको देते हैं, and he gives himself to us by his Spirit. और वो अपना आप हमें देते हैं, अपनी रूह की सूरत में वो हमारे अंदर आता, हमारे दिलों पर बसता है। So keep doing it, keep giving. आमेन। इसलिए करते चले जाएं, कुशादा दिल के साथ खुदा के हुजूर अपने बीज को बोया करें। For God so loved that he gave his only son. आमेन। और खुदा देने में इतना ज्यादा खुला है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक इकलौता बेटा हमें दे दिया, और उसने दे दिया। My God shall supply all your need. हमारा खुदा वो आपकी सारी जरूरियात को, सारी आपकी एहतियाज को वो पूरा करेगा। Sometimes we just have to wait patiently, but as we wait patiently, God will provide. और सुनो जरा, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि कई दफा, लेकिन इसके साथ साथ जरूरत है कि हमें बड़े सब्र के साथ हमें सब्र रखने की जरूरत है, सब्र से इंतजार करने की जरूरत है। खुदावंद अपने वक्त के ऊपर आपको देगा। Before I went to Africa, my brother wanted to buy a house for me to live in. इससे पेश है कि मैं अफ्रीका में जाता, मेरा भाई ये चाहता था कि वो मेरे जाने से पहले मेरे लिए वहां पर एक घर खरीदे। But I didn't want to do that because I had a plan. लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि वो ऐसा करे, क्योंकि मेरा अपना एक मंसूबा था। My auntie wanted to buy a house so she could come and live with us in the house. दर हकीकत मेरी आंटी थी एक, जो वो वहां पर एक घर खरीदना चाहती थी ताकि हम उनके साथ मिलकर रह सके। But we said no because we wanted to go to be missionaries. और लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम नहीं ऐसा भी चाहते, क्योंकि हम वहां पर बतौर मिशनरी जाना चाहते हैं। But then when we came back from Africa, nowhere to live. और लेकिन जब हम अफ्रीका से वापस आए, कोई भी जगह नहीं थी जहां पर हम रह सकते। But then the Lord sent money so we could start to buy a house. लेकिन फिर खुदावंद ने पैसे भेजने शुरू किए और हमने घर को खरीदना शुरू कर दिया। And thank God he's given us a nice house to live in. और खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें शानदार खूबसूरत घर दिया है ताकि हम उसके अंदर रह सकें। But I believe it's because we said to God, I want to do your will first. लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने खुदा को ये कहा कि हम तेरी मर्जी सबसे पहले पूरी करना चाहते हैं। Put God first. Put God first. खुदा को हमेशा दर्जे पे रखे, अवलीन तरजीह पर रखे। And then we come to the last book, Galatians. फिर हम आखिरी किताब गलेशियंस के ऊपर, गलतियों के ऊपर आते हैं। ब्रदर कीथ, Yes. can we just have 5-minute break? Yes, sure. 5 मिनट। Give Yes, you a I need- rest. ओके ब्रायन, मेहरबानी 5 मिनट लें। आप वॉशरूम यूज करना चाहते हैं, आप कॉफी पीना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, पानी लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, हम 5 मिनट के बाद
दोबारा से आगाज करते हैं। थैंक यू। Okay. यस पास्टर। Okay. यस। Now we move on to the book of Galatians. आए अब हम गलतियों के नाम पौलुस रसूल के खत को देखेंगे। This won't be very long because it's just an overview of the book. ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ इस खत का हम खुलासा देखेंगे और इसको मुख्तसर तौर पर देखेंगे। But it's a very important book. लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अहम किताब है। It tells us how to have liberty, life, and love. ये खत हमें बताता है कि कैसे हम जिंदगी के अंदर जिंदगी को गुजार सकते हैं बेहतर तौर पर, मोहब्बत के साथ, आजादी के साथ। Now and for all eternity. अभी और अबदियत के लिए कैसे हम आजादी को, जिंदगी को और प्यार को हम देखते हैं। Somebody called it the most important letter you'll ever read. और किसी ने क्या खूब कहा है कि ये सबसे अहम खत है, जितने खत हैं उनके अंदर ये सबसे अहम खत पढ़ने वाला खत है। It's written about AD 48 to 49. तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 48वीं या 49 ईस्वी के अंदर इस खत को लिखा गया। Many Bible teachers believe that Galatians is one of the greatest of Paul's letters. और कई लोगों का, मुफक्रीन का ये कहना है कि पौलुस रसूल के खतूत के अंदर ये सबसे जबरदस्त खत पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम है। It's full of strong personal feelings. वजह यह है कि इसके ये खत जाती जो उनसे जज्बात है उनसे भरपूर खत है। Paul shows a fighting spirit against false teaching. पौलुस रसूल बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि कैसे हम जो से वो गलत तलीमात के खिलाफ जंग कर सकते हैं। What is the purpose? इस खत का मकसद क्या है? He wants to warn the believers against thinking they can get right with God by good works. बड़ी शानदार बात पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया के अंदर उससे खिताब करता है और वो ये है कि वो ईमानदारों की एक खुशफहमी को और गलत फहमी को दूर करता है कि हम खुदा की खुशी को या खुदा की निजात को अपने अच्छे कामों से नहीं ले सकते। We can't get right with God by obeying laws or rules or regulations. और इसके साथ साथ वो बताता है कि हम खुदा की रास्तबाजी को अपने काम और जो शरीयत है उसकी ताबियादारी, इस सब कुछ के वसीला से हम नहीं खुदा की रास्तबाजी को हासिल कर सकते। We can only be saved by the grace of God. हम सिर्फ खुदा के फजल के तहत वो निजात पा सकते और बच सकते और रिहाई पा सकते हैं। What is grace? तो फिर सवाल ये है कि फजल क्या है? It's all God's riches at Christ's expense poured into my life. खुदा का फजल ये है कि वो सारी खुदा की बरकत जिसके लिए मसीह यीशु ने कीमत अदा की और हम तक पहुंची है, हम तक नाज़िल हुई है, ये खुदा का फजल है। And grace works through faith. लेकिन एक बात कि फजल हमेशा ईमान के वसीला से काम में आता है। Faith means I put my whole trust in Christ. ईमान ये है कि मैं अपना सारा इन्हिसार, अपना सारा तवक्कल, अपना सारा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर लेकर आता हूं। ईमान ये है। I trust in his death and resurrection. और ईमान ये है कि मैं यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने के ऊपर वो यकीन रखता हूं। He's in heaven
today praying for us. और ईमान ये है कि यीशु मसीह आसमान पर है और वो हमारे लिए दुआ करता है। So Galatians is the letter of Christian freedom. इसलिए जो गलतियों का हाथ है वो मसीहियों की आजादी का हाथ है। Freedom from the law and freedom from sin. ये आजादी कौन सी है? मसीह के अंदर आजादी, जो कि आजादी है गुनाह से आजादी, जो कि आजादी है शरीयत से आजादी। The central message is found in Galatians chapter 5 verse 1. और जो गलतियों का मरकजी पैगाम है वो हम गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं। Christ has truly set us free. ओ बड़ी जबरदस्त ये आयत है। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। Don't get tied up again in slavery to the law. बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जतो। I read an interesting story some time ago. मैंने एक दफा बड़ी जबरदस्त एक कहानी सुनी। There was a man called Blondin. सॉरी, A man called Blondin. That was his name, Blondin. एक शख्स था जिसका नाम ब्लांडिड था And he was a performer. और वो दर हकीकत परफॉर्मर था और वो दर हकीकत परफॉर्म किया करता था। And he used to get a long rope and tie the two ends high above the ground. और वो क्या करता कि एक छड़ी को लेता और उसको क्या करता कि दो जो किनारे थे, दोनों किनारे थे, उनको वो बांध देता। And they called it a tightrope. A tightrope. और वो क्या करता कि वो जो उस रस्सी को था वो उसको बड़े जोर के साथ वो जो सा वो दोनों सिरों पे बांध देता। And Blondin would just walk along that rope. और फिर ब्लांडिड क्या करता, वो मंतक करने वाला था, वो क्या करता कि वो उस रस्सी के ऊपर वो चला करता था। Now in between Canada and the USA there is the Niagara Falls. और अमेरिका और कनाडा के दरमियान एक जगह है जिसको कहते हैं नायग्रा फॉल। And he got a rope between one side to the other side. और अब इस शख्स ने क्या किया, जो मदारीगर था, इसने क्या किया कि एक कोने पे लगाया एक सिरा उसका रस्सी का और दूसरे सिरे पे यानी कनाडा और अमेरिका दोनों के एक एक कोने पर ये रस्सी के सिरों को बांध दिया। And lots of people came to watch him walk along that rope. और बहुत बड़ी एक भीड़ वहां पर जमा हो गई उस रस्सी को देखने के लिए, क्योंकि ये मदारीगर उसके ऊपर अपनी मदारी को करने के लिए आया। And one day he said, I'm going to carry my manager on my back. और उसने एक दिन क्या कहा, उसने कहा कि अब आज मैं अपने मैनेजर को अपनी पुष्ट के ऊपर वो उठाऊंगा और मैं इस रस्सी के ऊपर चलूंगा। So the manager climbed on his back and Blondin walked along the rope. और आप सुने जरा, अब जल्दी से मैनेजर ने क्या किया, वो भी मदारीगर के ऊपर उसने जंप लगाई और उसने क्या किया, उस रस्सी के ऊपर उसने चलना शुरू कर दिया। The manager showed he had total faith in Blondin. सुने जरा, मैनेजर ने अपना पूरा ईमान अपने उस दोस्त के ऊपर, ब्लेंडेड के ऊपर, अपने काम करने के ऊपर दिखाया और उसने एकदम से इसलिए उसके ऊपर छलांग लगाकर उसके ऊपर चढ़ गया। And Blondin could walk backwards and forwards carrying people on his back. और सुने जरा, ब्लेंडेड क्या करता कि वो लोगों को एक जगह से लेता, दूसरे जगह लेकर जाता और फिर वापस लेकर आता और वो इस तरह की मदारी करता। By the time he gave his last show in 1896, he'd crossed the Niagara Falls about 300 times. सुने जरा, 1896 के अंदर जब उसने अपना आखिरी शो किया, अपना आखिरी मदारी की,
तो उस वक्त तक तकरीबन 300 दफा वो नायग्रा फॉल के ऊपर से वो गया और वापस आया। 300 दफा उसने ऐसा अपनी मदारी वो पेश की लोगों के सामने। They said that he'd walked about 10,000 miles in his shows along that road backwards and forwards. और लोगों ने कहा कि उसने अपने सारे शोज के अंदर तकरीबन 10,000 मील उसने मुसाफत की अपने इन सारे शोज के अंदर। Now, trusting Christ is much better than that. आमेन। सुने जरा, मसीह के ऊपर ईमान रखना वो इंसानों के ऊपर ईमान रखने से कई ज्यादा बढ़कर है। There's no risk when you trust Christ. जब आप खुदा के ऊपर मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं उसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। There's safety and certainty and enjoyment. आमीन। हफाजत, यकीन दहानी और जो सी मुसरत है वो सब कुछ उसके ऊपर भरोसा ईमान रखने के अंदर शामिल है। When we put our faith in him, he'll keep us. जब हम अपना ईमान उसके ऊपर रखते हैं तो वो उस ईमान के बायस हमें बचा लेता, छुड़ा लेता और हमारी मदद करता। Praise the Lord। He'll never drop you. वो कभी आपको Here's नहीं Niagara छोड़ता। Falls. ये बड़ा शानदार डॉक्टर साहब ने काम किया है, खुदावंद उनको बरकत दे। ये देखें, मैं ये चाहता था कि आप देखें कि नाइग्रा फॉल ये है क्या। ये कोई इतनी आसान बात नहीं जो कीथ कैली कह रहे हैं। Keith, I am saying that this is not really easy because many of the people they don't know about the Niagara Fall. Yeah. You know, so I'm Yeah. saying that when Keith is saying Niagara Fall, it's not something very easy job. जरा देखें, ये ऐसे पानी ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है और अगर आप देखें लोग दुनिया से from Wow. all over the world, Wow. people just go there to see Niagara Fall. पूरी दुनिया से लोग नाइग्रा फॉल देखने के लिए जाते हैं और देखें जरा कैसे ये आबशार चलती है और इसका पानी इतनी तेजी के साथ नीचे बहता है कि कोई इसके अंदर ठहर भी नहीं सकता। और वो इधर से देखेंगे जरा, अगर आप देखें ये एक कोना अमेरिका का है और दूसरा कोना जोन से अगर आप देखें वो कनाडा का कोना है और वो इधर इसके दरमियान रस्सी बांध के इसके ऊपर चलता। वो कोई यहाँ मदारीगर नहीं था, वो बड़ा जबरदस्त मदारीगर। But it's wonderful. Yes, People thank could you. say, I've got faith in Blondin, but the test of your faith is that you get on the back Yes. of Blondin and Yes. walk and go. लोग बड़ी आसानी से कहते होंगे कि मैं ब्लेंडेड के ऊपर इस मदारीगर के ऊपर यकीन रखता हूं। हाँ जी, वो जरूर ऐसा करता है, लेकिन उस लोगों का यकीन उस वक्त नजर आता जब वो जंप मार के ब्लेंडेड के ऊपर आते और फिर वो उसके साथ चलते कि हाँ ठीक है, तू हमें कंधों पे उठा के इसको जो नाइग्रा फॉल है इसको पार करवा। फिर नजर आता ईमान। The test of your faith in Christ is that you do something about it. ईमान, आपके ईमान का इम्तिहान ये है कि आप उसके लिए कुछ करें। अगर कुछ करते नहीं तो कैसे ईमान का इम्तिहान होगा। Many people say they believe in Christ, but they don't do anything. बहुत से लोग, ये बड़ी शानदार बात कीने की है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं लेकिन वो कुछ करते ही नहीं है ताकि खुदा उनके ईमान का इम्तिहान भी ले। When you truly believe in Christ, you turn from all sin. जब आप मुकम्मल तौर पर खुदा के ऊपर ईमान लेकर आते हैं तो मुकम्मल तौर पर अपने गुनाहों से मुंह मोड़ लेते हैं और खुदा की तरफ रुजू कर लेते हैं। You get baptized. आप बपतिस्मा लेते हैं, You receive the Holy Spirit. आप रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी में लेते हैं। Then you start telling everybody about Jesus. और फिर आप सबको मसीह यीशु के ताल्लुक से बताना शुरू कर देते हैं। So it's a great story. और इसलिए ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है। Very nice. Paul defends his position as a special messenger, an apostle. इसलिए देखें जरा, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि पौलुस रसूल खुदा का खादम होते हुए, रसूल होते हुए, उसने अपनी उस किरदार को, अपने उस ओहदे को बहुत मजबूती के साथ उसने कायम रखा और उसमें कायम रहा। Every book in the Bible has a special
message for us. हर बाइबल की किताब के अंदर हमारे लिए एक खास पैगाम है जो हमें हर बाइबल की किताब देती है. And you'll find that the message of Galatians, Paul writes about it again in a larger way in the book of Romans. The two are very सुने जरा. similar. और सुने जरा, जो गलतियों का खत है वो रोमियो के खत की तरह पौलुस रसूल बड़े वाज़िह तौर पर वो बात करता, जैसे वो रोमियो के खत में बात करता उसी तरह वो गलतियों के खत में बात करता नजर आता है. And the message is that we are saved by faith alone. और पैगाम ये है कि हम ईमान और सिर्फ खुदा पर ईमान लाने के वसीला से निजात पाते हैं. It's not by keeping the law or any ritual. ये ऐसे नहीं है कि आप किसी सिर्फ किसी शरीयत को अपनी जिंदगी के अंदर रखें या आप किसी सकाफत की पैरवी करें तो फिर आप निजात पाएंगे. निजात सिर्फ खुदा पर ईमान लाने के वसीला से हम पाते हैं. We're made right with God by faith alone. और हम खुदा के साथ उस वक्त रासबाज ठहरते हैं जब हम उसका ऊपर ईमान लेकर आते हैं. सिर्फ ईमान के बायस ही ऐसा होता है. Paul wrote in the book of Ephesians, chapter Paulus- 2. Pardon me? Paul wrote in the book of Ephesians, chapter 2, verse 8 and 9. पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को दूसरे बाब 8 और 9वीं आयत में इस तरह कहता है. It is by grace you have been saved through faith. और 8वीं आयत में क्या लिखा है? और बस ईमान ही के वसीला से तुमने क्या पाई है? निजात पाई है. और ये खुदा का फजल है जो तुम पर हुआ है. It's not from yourselves, but it's the gift of God. ये तुम्हारी अपनी वजह से नहीं बल्कि ये खुदा की तरफ से तोहफा है जो तुम्हें मिला है. Not by works, so nobody can boast. तुम्हारे कामों की वजह से नहीं कि कोई भी उसके ऊपर फख्र कर सके. So Paul is wanting the Galatians to understand salvation is a free gift from Yes. God. इसलिए पौलुस रसूल चाह क्या रहा है यहाँ पे वो कलीसिया को ईमानदार को गा करे कि जो निजात है वो हमें मुफ्त में मिली है खुदा से, लेकिन उसके लिए हमें देने की क्या जरूरत है? अपना ईमान उसके ऊपर लेकर आने की जरूरत है और मुफ्त में वो हमें निजात बख्शता है. There are two religions in the world. दुनिया के अंदर दो मज़ाहिब हैं. One religion says, do this, do that, do this, do that. एक मजहब ऐसा है जो ये कहता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो. But the religion of Jesus, he says, I finished it. आमीन. लेकिन दूसरा मजहब ये है जो कि मसीह का मजहब है और उसने क्या किया कि मैंने सब कुछ कर दिया है और तमाम हुआ. On the cross in John chapter 19 verse 30, Jesus said, it's finished. और यूहन्ना की इंजील 19वें बाब उसके 30वीं आयत में लिखा है कि तमाम हुआ, खत्म कर दिया है मैंने सारा काम. On the cross, Jesus did everything necessary for your salvation. और मसीह यीशु ने सलीब के ऊपर आपकी निजात के लिए जो भी लाजमी था सब कुछ को पूरा कर दिया और इसलिए कहा कि तमाम हुआ. When the Holy Spirit raised Christ from the dead, that showed that he'd won the victory. He'd conquered sin. आमीन. और जब यीशु मसीह को रूह कुदस ने मुर्दों में से जिंदा किया, उसका जिंदा होना इस बात का वो ऐलान है कि यीशु ने फतह पाई है. हमारे यीशु की फतह है कि वो मुर्दों में से भी वो जी उठा है. What must I do? What must I do? तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे क्या करने की जरूरत है? Paul said, believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved. पौलुस रसूल कहता है कि उसके ऊपर ईमान लेकर आओ और तुम निजात पाओगे. It's a free gift. Just receive it.
ये मुफ्त तोहफा है, इसको ले लें अपनी जिंदगी के अंदर, उसकी नजात हमारे लिए मुफ्त तोहफा है। It's done. It's done. It's done. उसने कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके ऊपर ईमान लाने की जरूरत है। The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. और ये मसीह की तरफ से तोहफा है, और उसके साथ ये भी तोहफा है कि उसने हमारे साथ अब्दी जिंदगी का वादा किया है, जो हमें मसीह यीशु के वसीला से मिलती है। Turn from every sin. आप सारे अपने गुनाहों से अपने मुंह को मोड़े, Believe the good news of Jesus. खुदा की खुशखबरी के ऊपर यकीन रखना, Get baptized to show you're leaving your old life behind you. बपतिस्मा लेना ताकि आप इस बात का ऐलान करें कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे ही छोड़ आता हूं। Then receive God's Holy Spirit to fill you. और फिर आप खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में लें ताकि वो आपको अपने मसा से मामूर करे। Now you should do good works when you've done that. और अब आपको अच्छे काम करने की जरूरत है, और इसकी बहुत ज्यादा आपको अपनी जिंदगी में जरूरत है। But now when you do good works, it's not to win salvation. और जब आप अच्छे काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे काम उसकी निजात को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। You're doing good works to please the Lord. आप अच्छे काम इसलिए कर रहे हैं ताकि खुदा को खुश कर सकें। You want everybody to know that you've got eternal life, so you do good to everybody. और आपको सबको बताने की जरूरत है कि खुदा ने आपको निजात दी है, आपको हमेशा की जिंदगी दी है, और इसलिए हमें उस हमेशा की जिंदगी में निजात शुदा जिंदगी के अंदर अच्छे काम करने की जरूरत है। Paul had a lot of opposition from some of the Jewish people. पौलुस रसूल को बहुत से यहूदियों की तरफ से बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना था। They said you should keep the law, you should keep the Jewish law. क्योंकि वो ये कहते थे कि जरूर है कि तुम जो यहूदी शरीयत है उसके ऊपर पाबंद रहो, उसकी ताबेदारी करो और उसके ऊपर यहूदी शरीयत को मानो। They said you should be circumcised, you should do all these rituals. और वो ये कहते कि जरूर है कि तुम खतना करवाओ, और वो तमाम जो बातें हैं, जो सकाफतें हैं जो यहूदी शरीयत से ताल्लुक रखती हैं, उनकी तुम्हें पैरवी करने की जरूरत है। But the message is, it's by faith alone. लेकिन पैगाम ये है कि ये सिर्फ फजल और उस पर ईमान लाने के वसीला से हुआ कि हम निजात पाते हैं। Notice two very important things in this letter. इस खत के अंदर दो जो बहुत अहम बातें हैं, उनके ऊपर जरा गौर करें। A big emphasis about the cross and the resurrection. बहुत ज्यादा जो सा जोर है इस खत के अंदर मसीह की सलीब और उसके जी उठने के ऊपर हमें मिलता है। And Paul sees that faith in Christ must lead you to being born again, filled with the Holy Spirit. और पौलुस रसूल हमें बताता है कि मसीह के ऊपर ईमान लेकर आना वो हमें निजात की तरफ बढ़ाता, और उसके साथ पाक रूह को हमारी जिंदगी में दाखिल होने के लिए रास्ता बनाता है। Not just thinking about it in your mind, but doing something about it. इसको अपने दिमाग में सोचने से नहीं, बल्कि इसको करने की जरूरत है। उसके ऊपर ईमान लेकर आए और वो फिर आपको निजात देगा, नए सिरे से पैदा करता है। Like Blondin's manager, he didn't Yes. just think it, he did it. जैसे ब्लेंडेड के वो मदारीगर के मैनेजर ने किया, उसने सोचा नहीं बल्कि उसने किया, और उसने छलांग मार के उसकी पुष्ट के ऊपर वो चढ़ गया। Here's an outline of Galatians. हम देखेंगे खुलासा, गलतियों के खत का खुलासा हम देखेंगे यहाँ पर। Chapters 1 and 2, Paul defends his authority as an apostle. पौलुस रसूल पहले और दूसरे खत में अपने रसूल होने के जो सा रसूल होने का हक है उसका डिफेंस करता है। Chapter 3 and 4,
Paul talks about being saved by faith alone. और पौलुस रसूल 3 और 4 बाब के अंदर बताता है कि हम सिर्फ ईमान ही के वसीला से नजात पाते हैं। Chapter 5 and 6, he talks about living in the Spirit. और 5 और 6 बाब के अंदर पौलुस रसूल हमें सिखाता है कि रूह के अंदर जीना। During the American Civil War, which was nearly 150 years ago, जो अमेरिका की सिविल वॉर हुई तकरीबन approximately when it happened, about 150 years ago, तकरीबन 150 साल पहले जो अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल जंग जो सी हुई, and there was a president called Abraham Lincoln. उस वक्त में जो सदर था अमेरिका का वो अब्राहम लिंकन था। And he announced that in the USA there would be no more slavery. और उसने इब्राहिम लिंकन ने पूरे मुल्क के अंदर अमेरिका के अंदर ऐलान किया कि अब कोई भी गुलामी वाला जो निजाम है वो नहीं रहेगा और कोई भी गुलाम नहीं रहेगा। And it was in the newspapers, slavery abolished, slavery no more. और जो खबरें थी और उनके अंदर और जो उनसे खबरनामा था उसके अंदर ये आया कि कोई भी और स्लेवरी गुलामी नहीं रहेगी, गुलामी मिट गई, गुलामी खत्म हो गई, कोई गुलाम अब नहीं रहेगा। But a lot of the slaves carried on living as they had done before. लेकिन बहुत से जो गुलाम थे जैसे वो पहले जिंदगी गुजारे थे वो इसी तरह अभी भी जिंदगी गुजार रहे थे। They asked one slave, "What do you think about Abraham Lincoln?" उन्होंने एक गुलाम से पूछा कि आप इब्राहिम लिंकन के बारे में क्या सोचते हैं जिसने कहा कि कोई गुलाम नहीं रहेगा, सारे आजाद हैं। He said, "Well, I don't know anything about Abraham Lincoln, but they say that he set us free." लेकिन उसने कहा कि मुझे इब्राहिम लिंकन के ताल्लुक से तो नहीं कुछ पता, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि उसने हमें आजाद कर दिया है। But I don't know anything about that either. मैं उसके बारे में, इब्राहिम लिंकन के बारे में जनाब कुछ नहीं जानता। So many slaves carried on living as they'd always done. और बहुत से गुलाम ऐसे भी थे जैसे वो पहले जिंदगी गुजारे थे, अभी भी वो उसी तरह ही गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। But what about us? हमारे बारे में क्या है? Christ has set us free. मसीह ने हमें आजाद किया है। We're free from the devil. हम शैतान से आजाद हो चुके हैं। We're free from the law. हम शरीयत से आजाद हो चुके हैं। We're free from the power of sin. हम गुनाह की कुव्वत और ताकत से आजाद हो चुके हैं। And Paul says, stand in this freedom. Christ has set you free. आमीन। और पौलुस रसूल कहता है इस आजादी के अंदर खड़े रहो, कायम रहो, जो आजादी खुदा ने तुम्हें मसीह यीशु के वसीला से बख्शी है। The Galatian letter says, don't become slaves again. और गलतियों के खत में लिखा हुआ है कि मत दोबारा से गुलामी के अंदर जाओ, मत गुलाम बनो। Today you can believe and enter into all the freedom that Christ has for you. आज ईमान रखने के वसीला से आप दोबारा से वो आप आजाद हो सकते हैं और गुलामी से निकलकर खुदा की आजादी के अंदर शादमानी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। We're now under the law of Christ to love God and love everybody else. आमीन। और हम अब किसी और शरीयत के अंदर नहीं है बल्कि खुदा यीशु मसीह की शरीयत के अंदर है और उसका एक ही हुक्म है और वो क्या है? यीशु मसीह के हुक्म के अंदर है, शरीयत के अंदर नहीं। और यीशु मसीह का हुक्म एक ही हुक्म है कि खुदा से मोहब्बत रखो और सबसे प्यार करो। यही वाहिद हुक्म है। Isn't that a wonderful letter, a wonderful message? कितना खूबसूरत ये पैगाम है, कितना खूबसूरत ये खत है। We're free in Christ. हम मसीह यीशु के अंदर आजाद हैं। We should be Amen. the happiest people on earth.
हमें तो इस दुनिया के सबसे ज्यादा खुशगवार, खुशमंद, खुश लोग होना चाहिए। Well, I feel very good about that. I feel very good about that. मुझे बड़ा इसके ताल्लुक से बड़ा अच्छा लगता है कि हम मसीह यीशु में आजाद हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। Let me give thanks to God. Let me pray. आए हम दुआ करेंगे और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ। Father in heaven, आसमानी बाप, I want to thank you so much. मैं तेरा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। Thank you for Jesus. यीशु के लिए तेरे शुक्रगुजार है। Thank you for the cross. खुदावंद हम तेरी सलीब के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। Thank you for the resurrection. तेरी खुदावंद जी उठने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। Thank you that you're alive today praying for us, Lord. और खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा है और हमारे लिए दुआ कर रहा है। Thank you that you've declared us free from the devil's power. और खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने शैतान की कुव्वत से, ताकत से हमें आजाद किया है। And you set us free from legalism and the rituals of the past. और खुदावंद तूने हर किस्म के खुदावंद जो हमारे माजी के अंदर सकाफतें थी, जो खुदावंद रस्में थी, उनसे आजाद किया है और हमें तूने गुलामी से निकाल लिया है। You've put the law of the Spirit of life in Christ Jesus into our hearts, और Lord. खुदावंद तूने अपने बेटे यीशु के वसीला से जिंदगी को हमारे अंदर और जिंदगी के रूह को हमारे अंदर फूंका है। We praise and bless your name. खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। We thank you in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं। Bless everyone who hears this message. खुदावंद जो भी इस पैगाम को सुन रहे हैं, उनको बरकत दे। Bring them into the liberty of Christ. खुदावंद उनको अपनी खुदावंद यीशु मसीह की आजादी के अंदर शामिल होने का फजल दे। Amen. Amen. आमीन, आमीन। Amen. Praise Amen. the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. What a beautiful teaching. What a beautiful teaching. बड़ी ही जबरदस्त खुदावंद के खादम ने तालीम आज दी है। Thank you very much, Keith. Thank you. Yes, कीथ, हम बहुत ज्यादा आपके शुक्रगुजार हैं। you were very enthusiastic, very energetic, as usual. और बहुत ज्यादा खुदावंद के खादम ने जबरदस्त आज जो सी तालीम है वो दी है। And आमीन। we thank God that we have a young man, energetic interpreter with you. Amen. 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 Two young Praise men. the Lord. Yes. Okay, if you have any question or anything agar- that really God really touch you, you can share. अगर आपके पास कोई सवाल है और आप या कुछ बात ने आपको किसी बात ने बड़ा छुआ है, तो आप जरूर सवाल कर सकते हैं। Okay, we hear some movement. Yes, sir. Yes, sir. जी भाई प्लीज। Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग भाई। बात कर रहा हूँ सर फैसलाबाद कैंपस से। जी सर। सर क्या हाल है, ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, खुदा उनका शुक्र। इंतहाई जबरदस्त जो सुनहरी असूल मैंने 6-7 नोट किए हैं, लेकिन 2-3 ही शेयर करूंगा। क्वेश्चंस थे मेरे पास, मैंने लिखे हुए थे मैं जब स्टडी कर रहा था इन बुक्स को, लेकिन वो फिर नेक्स्ट टाइम से ही टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो ये इतनी जबरदस्त बातें थी जो मैंने अभी लिखी हैं, तो जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ पूरे साल के, तो मेरा दिल कर रहा है कि वो पहले पेज पे ये आज की सारी बातें लिखूं जो मैंने अभी नोट की है। इतनी जबरदस्त जो मतलब बातें जो है वो मैंने लिखी हैं, तो 2-3 शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे टच किया है जिन बातों ने, और वो मैं चाहता हूँ कि ये सारी जिंदगी मतलब मेरे अंदर ये बातें हैं। तो मैं एक्सप्लेन Go ahead. Go ahead. जी Shakib. जी। Okay, so brother Keith Kelly, his brother is saying from Faisalabad campus that it was very touched and blessed and anointed teaching, and I have felt in my spirit that this teaching has really touched my heart, that I am going to write down all these points
which I have noted today on the very first page when we started our Bible college, because he's saying that from that moment till now and for my further life, I really need this point which you have shared. Yes. जी भाई. Amen. तो है कि लेकिन सबसे सुनहरी सूल ये है कि मसीही ये कहें कि मैं जो भी करूं वो तेरी खुशी के लिए करूं. तो Okay, the biggest by साथ मैं करता जाता हूँ, but the one of the golden thing is that golden principle is that whatever I am doing, I will do for God. Amen. मोहब्बत बहुत बड़ा इलाज है कलीसिया की बीमारियों के लिए. Pardon? भाई क्या कह रहे हैं? मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा एक इलाज है कलीसिया. Yes. Oh, okay. And he's saying that as you share that love is the best cure for church diseases and sicknesses. Yes. नंबर 3, हम दूसरों का नमूना ले सकते हैं लेकिन पैरवी सिर्फ मसीह यीशु की कर सकते हैं. Yes. Amen. And the third thing which really impact me and impress me, it is that we can make the others our idol, but we can only be followers of Jesus Christ. We can't follow any human being. Amen. आप अच्छा बीज बोने की कोशिश करें तो खुदा आपको पता नहीं कहां से बरकत जो है वो देगा अगर आप अच्छा बीज बोते जाएंगे. When you will sow a good seed, then God will give you from unexpected places. Amen. Amen. He will provide you. Yes, आप खुदा को अपनी जिंदगी दे दें वो अपनी जिंदगी को आपके अंदर खुद ब खुद अंडेल देगा. You give your life to God and He will indulge His life in you. Amen. Thank you. Thank you. खुदा Brother. बरकत दे आपको. बहुत शुक्रिया भाई. Anybody else? मसीह में आपकी सलामती हो. Slamti. जैसा कि भाईजान ने बताया कि सारा सेशन बहुत बरकत और शानदार था. इसमें से जिस बात ने मेरे दिल में घर किया और मैं इसको हमेशा अपने ऊपर लागू करना चाहूँगा और तमाम मसीहियों को इस बात से आरास्ता करवाऊँगा कि जो मसीह हैं वो मज़हब बहुत अलहदा है, क्योंकि हर मज़हब दुनिया का, जैसा कि कीथ ने बयान किया, वो कहता है कि ये करो और वो करो तो तुम्हें निजात मिलेगी. लेकिन खुदावंद जिंदा यीशु ने हम लोगों को इस बात से फारिग किया, उसने खुद सारा कुछ किया, उसने हमारे हिस्सा की कुर्बानी दी और जितनी निजात है वो सिर्फ यीशु मसीह के बाइस है. ये बात सबसे ज्यादा पावरफुल थी और इसने बहुत ज्यादा टच किया, क्योंकि यही बात हमें तमाम दुनिया के मज़ाहिब से, तमाम दुनिया के लोगों से एक अलग पहचान देती है. Thank you. This brother is sharing that when you illustrate two types of religion that really impact me, that one religion is that do you have to do the things, but in Christianity we learn that Jesus Christ has done everything for us and we don't need to do anything for earning our salvation, because Jesus Christ has done everything for us. So that is the thing that distinct between the Christianity and the other religion. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Beautiful. जी कोई और जल्दी के साथ हम Yes, God bless you, respected brother. God bless you, sister. I want to appreciate God bless you, Baji. कि सुनने से लोग सुनते जाते हैं और बोर हो जाते हैं, लेकिन ब्रदर कीथ ने पूरा साल हमने जो सुना और पढ़ा, बिल्कुल ऐसे हमें पता नहीं, एक टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे वो टाइम जो है वो गुजर गया. जैसे सेमिनरीज में लोग पढ़ते हैं और बड़े बड़े डिक्शनरीज और थियोलॉजी वो पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जस्ट प्लेइंग विद द वर्ड्स, और वो ग्रोथ जो है एक शख्स की होनी चाहिए कि ईमानदार की, वो नहीं हो पाती. तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इस बात से कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रूहानी तौर पे ग्रोथ की है और वो ईमान में बहुत ज्यादा बढ़े हैं. तो मैं बहुत
शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की फर्स्ट ऑफ ऑल और ब्रदर की और आप सब लोगों की. थैंक यू वेरी मच. Amen, amen. Oh, Brother Keith, sister is really appreciating your teaching and the blessed teaching, and that's the reality as well. She's saying that, you know, sometimes in the Bible colleges, we just hear the teachings, and because it's more like a professional teachings, you know, but your teaching really influenced us, you know, and it really influenced that we have our spiritual growth. And in every session, Thank you, Jesus. you know, your session really influenced us, blessed us, that we feel that we have our spiritual growth that is ongoing. So we are Amen. really thankful to you for Thank this you, Jesus. wonderful, blessed, Amen. anointed teachings that you have done in all this phase. Thank you so much. Amen. Thank you, Amen, Jesus. amen, amen. And sister was sharing that students don't get bored. Yeah, They are excited with all that 1 hour, 2 hours. They are excited to listen That's with great. your illustration and with outline and you name it. So thank you. Beautiful. Okay, Okay. anybody else? जी और कोई है जल्दी से बताएं फिर कुछ डॉक्टर साहब ने ऐलानात भी करने हैं, फिर ताकि हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकें. Uh-huh. So God bless you. You go ahead, Shakib. Okay, so Mom ji, do you think that we have class next week, or you are starting your traveling on 8th? I will start traveling. We will have the class next week. Okay, okay, okay. So सबसे पहले तो ये बताता चला जाऊं जी. प्रेज गॉड जी. शकीब जी, भाई जी जी सर, जी जी भी ज्वाइन किया. जी जी तो- सर, आज भी लेट आए हो फिर पादी साहब. जी जी. गॉड ब्लेस यू सर, डॉक्टर चार्ल्स एंड Yes, God bless. God bless. अच्छा सर, वो ग्रेजुएशन के बारे में हमारी बात स्टूडेंट्स तक पहुंच गई है, तो सारी चीजें 5 तारीख तक तय हो जाएगी सारा मामला. Thank you. ठीक है, ठीक है, ठीक है सर. सर इसके ऊपर पादी साहब बात करते हैं, मैं वो पॉइंट देता हूँ डिस्कशन के, फिर हम उसके ऊपर बात कर ले. ठीक है सर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, सो पहली बात तो ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, खुदा उनके फजल से डॉक्टर साहब आने वाली 8 तारीख को अपना सफर का आगाज भी करेंगे और वो मुल्क पाकिस्तान आ रहे हैं. खुदा उनके हम शुक्रगुजारी करते हैं. तकरीबन पौने 2 साल के बाद खुदा उनके खादम को पाकिस्तान में आएंगे कोविड की वजह से, सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं. इसके बाद जैसे पिछले हफ्ते हमने ऐलान किया था कि खुदाउन के फजल से हमारी जो ग्रेजुएशन है वो 13 तारीख को 12 बजे उसका आगाज होगा. 12 बजे सारे पार्टिसिपेंट्स ने उधर पहुंचना है. 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उधर टाइम है. और वेन्यू आपको बताया गया था 4 पॉइंट बाय शेरटन होटल, शिमला पहाड़ी, वो आपने वहां पर पहुंचना है. उसके बाद आपको ये बताते चले जाएं कि जैसे पादी साहब ने अभी बताया, पास्टर नदीम ने, कि 5 तारीख तक जो उनसे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो अपनी जो ग्रेजुएशन फी है उसको जमा करवा देंगे. आपको बताया गया था कि जो ग्रेजुएशन के लिए फीस हमने मुख्तस की है वो 1000 रुपया फी कस है. हर बच्चे को 1000 रुपया वो देना पड़ेगा. सो बड़ी जबरदस्त बात है. मुझे बड़ी खुशी हुई, पास्टर जैरेट ने और पास्टर नदीम अर्जुन ने मुझे ये बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़ी फराग दिली के साथ, बड़ी कुशादा दिली के साथ और बड़ी खुशी के साथ ये कहा है कि जरूर हम जो अपनी 1000 रुपया फीस है वो जरूर देंगे. आपको बताता चला जाऊं कि हम मेरे पिछली दफा भी बताया था कि हमने आपकी जो एप्लीकेशन, जब हमने आपका फॉर्म लिया था उस वक्त हमने रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं ली थी. इसलिए हमने आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन फीस ले रहे हैं जो कि 1000 रुपया फी कस, हर बच्चे को 1000 रुपया देना होगा. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम अगर कोई बच्चा, मैं इसलिए बार बार ये ऐलान कर रहा हूं ताकि अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि अपना गोन वापस लेके जाएं, अपनी कैप वापस लेके जाएं, ये यादगारी होगी आपकी जिंदगी के लिए, सो आपको उसके लिए 1000 रुपया अजाफी हमने देना पड़ेगा, एडिशनल 1000 रुपया.
अगर कोई ये चाहता है कि वो अपना गोन खरीदे, अपनी कैप हमारे से खरीद के लेकर जाए, तो वो हमें 1000 रुपया जमा करवा के उसी वक्त हमारे से ले सकता है। अगर नहीं तो आप वो ग्लोबल मिशन बाइबल इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है, आप उसको वापस हम तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जैसे मैंने ऐलान किया था कि अगर आप अपने साथ अपने किसी भाई को, बहन को, अपनी वालदा को, अपने वालिद साहब को लेकर आना चाहते हैं, अपने किसी दोस्त को लेकर आना चाहते हैं, सबसे पहले 5 नवंबर तक पास्टर जैरट को और पास्टर नदीम को आगाह करें। और जो बच्चे हमारे साथ वैसे हैं जो इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, उनको मैं खुद ही बता दूंगा। आप अगर अपने साथ किसी को लेकर आना चाहते हैं, आपको उसके लिए इतला करनी होगी पास्टर जैरट और पास्टर नदीम को, और उसके साथ साथ हर एक बंदे के लिए, एक बंदे के जो आपने पैसे अदा करने हैं वो 1000 रुपया है। सो अगर आप 2 लोगों को लेकर आ रहे हैं, आपको 2000 उनका देना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप किसी को लेकर आना चाहते हैं, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाई को जरूर साथ लेकर आए, लेकिन उसके लिए जो एक फीस मुख्तस की गई है वो जरूर आप पहुंचाएं, और ये 5 नवंबर तक। उसके बाद सबसे अहम बात, क्योंकि हमने आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो प्रिंट करवाने हैं और इसका काफी काम है। सो बराए मेहरबानी आज, क्योंकि दोनों कैंपस हमारे अभी तक ऑनलाइन है, एक्टिव हैं, मैं ये चाहूंगा कि आज आखिरी दिन है, आज अपना नाम वो आप ठीक इंग्लिश स्पेलिंग्स के साथ वो लिखवा के जाएं। हम हर एक का नाम इंग्लिश जुबान में लिखेंगे, अंग्रेजी जुबान में लिखेंगे, इसलिए ठीक अपने नाम का स्पेलिंग लिखवा के जाए। और मेरी पास्टर नदीम और पास्टर जैरट से रिक्वेस्ट होगी कि बराए मेहरबानी जो नाम है वो उनकी लिस्ट आज ले लें, ताकि जो सा हमारे पास जो नाम का डाटा है वो आज पहुंच सके, ताकि हम जल्द अज जल्द अपने सर्टिफिकेट जो से हैं वो प्रिंट कर सकें। सो ये कुछ ऐलानात थे जो हमने किए हैं। अगली हफ्ते हमारी जरूर क्लास होगी, अगले हफ्ते हमारी जरूर क्लास होगी, वो आखिरी क्लास होगी इस साल की। और उसके बाद डॉक्टर साहब ऐलान करेंगे आने वाले सारी जो नई क्लासेस और नए बैच का है उसके ताल्लुक से डॉक्टर साहब आपको वजाहत देंगे और तफसीलन बताएंगे कि अगली क्लासेस हमारी कब स्टार्ट हो रही हैं। सो अगली क्लास आखिरी क्लास है, और आज अपने नाम के स्पेलिंग Excuse me. Yes, please. No, we will continue our classes until December, even after graduation. ओके। सो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम अपनी क्लासेस का जो है वो उसको जारी रखेंगे, क्योंकि कीथ कैली अभी नए पढ़ा रहे हैं। सो हम उसको जारी रखेंगे क्योंकि हमें बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। सो दिसंबर तक हमें अपनी क्लासेस जारी रखेंगे, लेकिन आपका जो पहला साल मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट है वो आपको 13 नवंबर को दे दिया जाएगा। And if you leave, and if you don't attend that class, we will get the certificate back. Yes. और अगर आप क्लासेस वो ज्वाइन नहीं करेंगे, हम सर्टिफिकेट दे भी सकते हैं, हम सर्टिफिकेट ले भी सकते हैं। Remember, you cannot run Very away good. anywhere. We'll catch you. आप कहीं अगर आप भागेंगे हम आपको पकड़ लेंगे। सो जरूर उन क्लासेस के अंदर। This week we have additional class. ओके, सो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस हफ्ते हमारी एक इजाफी क्लास है। We are having that class on Thursday. हमारी जो क्लास है वो जुमेरात के दिन है। From 5:30 your local time, 5:30 to 7 o'clock. इस जुमेरात के दिन आपको बताता चलूं कि एक हमारी जो क्लास है इजाफी क्लास 4 नवंबर को 5:30 से लेकर 7 बजे तक हमारी क्लास होगी। And the course is principles of biblical principles of finances. और जो कोर्स है बड़ा खास कोर्स है, जरूर आप इसके अंदर शामिल हो, आपके लिए लाजमी है उसके अंदर शामिल होना। और कोर्स का नाम है बाइबली असूल माशियात के लिए या
माली मामलात के लिए, बाइबली असूल माशियात के लिए। All of us, we love money, we need money. हमें सबको पैसा अच्छा लगता है और जारी बात है हमें पैसे का लेन देन करना पड़ता है। We shouldn't be the lover of money, as the Bible says, हमें पैसे के आशिक नहीं होना, but we जैसे need बाइबल money, कहती है, लेकिन हमें पैसे की जरूरत है। and we need to learn the principle how to have money and how to use money. Amen. और इसलिए हमें वो असूल भी सीखने की जरूरत है कि कैसे हम पैसा हासिल कर सकते हैं और कैसे उस पैसे को हमने इस्तेमाल करना है। So Pastor Silas will be teaching this course. खुदावंद के अजीम खादम पास्टर साइलस लजार जो कनाडा से हैं वो इस कोर्स को पढ़ाएंगे। And you will get the notes as well. और खुदावंद के खादम आपको नोट्स भी देंगे। And then we'll continue our class on Monday and onward. और उसके बाद हम मंडे को क्लास करेंगे और उसके बाद हम क्लास का जो सिलसिला है उसको इसी तरह जारी रखेंगे। Is everything clear? सब कुछ सबको वाज़िया तौर पे पता है? Yes. Great. So God bless you. Thank you. Have a खुदावंद आपको wonderful evening. बड़ी जबरदस्त खुदा करे आपकी शाम गुजरे। Thank you very much, Keith Thank you. कि बहुत ज्यादा हम आपके शुक्रगुजार हैं। and Shakib. Amen. थैंक यू सो मच। God bless you all. God bless you. खुदा आपको बरकत। God bless. Bye for now.